गाड़ी, बस, ट्रेन, स्पेशल ट्रेन, प्लेन सब बीजेपी हमारे सबसे बड़ा शत्रु। ये चेतावनी है, चेतावनी देश के मुसलमानों के लिए। बदरुद्दीन अजमल खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है और ये इकलौते नहीं हैं। ऐसे लोगों की एक पूरी जमात है, वो जमात जो देश के मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने की साजिश रच रही है, वो जमात जो देश के मुस्लिमों को अपनी जागीर समझती है, अपना वोट बैंक मानती है। सपा, कांग्रेस, AIMIM ऐसी पार्टियों की लंबी फहरिस्त है। ये बीजेपी को इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी की इन तस्वीरों से इन अवसरवादियों की हवा खराब हो जाएगी। जी हाँ, स्मृति ईरानी की ये तस्वीरें इन अवसरवादियों की हवा खराब कर देगी, जिसे देखते ही ओवैसी जैसे नेताओं की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। स्मृति ईरानी ने कुछ ऐसा कर दिया कि देश के मुसलमानों का बीजेपी पर विश्वास और बढ़ जाएगा। दरअसल हाल ही में भारत और सऊदी अरब सरकार के बीच हज यात्रा को लेकर एक समझौता हुआ था, जिससे ओवैसी जैसे अवसरवादी नेता बिलबिला उठे। वहीं अब स्मृति ईरानी ने ऐसी पार्टियों को एक और करारा झटका दिया। स्मृति ईरानी खुद मदीना पहुंच गई। अल्पसंख्यक मामलों की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब सरकार के जरिए आयोजित होने वाली हन उमस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए इस वक्त सऊदी अरब में है। यहां तक कि उन्होंने मक्का स्थित काबा के बाद मुसलमानों के दूसरे सबसे पवित्र स्थल माने जाने वाले मस्जिद ए नबवी का दौरा भी किया। इस मौके पर उनके साथ हज कमेटी ऑल इंडिया के CEO लियाकत अती अफाकी भी मौजूद थे। हज कमेटी के CEO लियाकत अली अफाकी ने बताया कि मदीना मेट्रो स्टेशन पर भारतीय उम्रा यात्रियों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ ईरानी का स्वागत किया, उनके साथ सेल्फी ली, वीडियो बनाए। वहीं स्मृति ईरानी ने भी वहां पर मौजूद तमाम लोगों से खुशगवार माहौल में मुलाकात करके शुक्रिया अदा किया। मस्जिद ए नबवी के बाद ईरानी मस्जिद कुबा गई और मुसलमानों के लिए पवित्र जमजम का पानी भी पिया। इसके बाद स्मृति ईरानी ने कहा कि ये सभी स्थान इस्लामी इतिहास के प्रारंभिक चरण से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव की गहराई को रेखांकित करते हैं। उनकी सऊदी यात्रा अगले साल भारत से हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए मददगार साबित होगी। इससे उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार हज यात्रा पर जाने वाले भारतीय मुसलमानों को सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि स्मृति ईरानी के इस दौरे और बयान के बाद मुसलमानों को बरगलाने वाली पार्टियां बिलबिलाई हुई है। उन्हें सदमा लगा है, वो टेंशन में है। जिस बीजेपी को वो मुसलमानों का दुश्मन बताते थे, वही पार्टी देश के मुसलमानों को सौगात पर सौगात दिए जा रही है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर भी बीजेपी देश के मुसलमानों के साथ खड़ी है। स्मृति ईरानी ने सऊदी जाकर शायद भारतीय मुसलमानों को यही संदेश देने की कोशिश की। और आप भारतीय मुसलमानों को भड़काने वाली पार्टियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।